रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर नामक स्थान में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से एक भी है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। दोस्तों, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप और भी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहते हैं या उनकी कथाएं सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके वीडियो सेक्शन में जाकर देखिए कि आपको सभी ज्योतिर्लिंगों की वीडियो वहां पर उपलब्ध मिलेंगी और साथ ही आपको वहां पर मिलेंगी और भी अच्छी अच्छी कथाएं। अगर आप भी भगवान शिव से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, अभी कमेंट में सब कमेंट खोलकर लिखिए बम बम भोले। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने की थी। स्कंद पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। इसके विषय में यह कथा कही जाती है, जब भगवान श्री राम जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र की बालू से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ठहरकर भगवान राम जल पी रहे थे कि आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने बालू से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की तथा भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वर मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ यह वर भगवान श्री राम जी को दे दिया। भगवान शिव ने लोक कल्याण ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां निवास करने की सबकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। तभी से यह ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा इस प्रकार भी कही जाती है, जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के उस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहाँ बहुत से ऋषि और मुनिगण भगवान श्री राम दर्शन के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए श्री राम जी ने कहा कि पुलंशे के वंशज रावण का वध करने के कारण मुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। आप लोग मुझे इससे निवृत्ति का कोई उपाय बताइए। यह बात सुनकर वहाँ उपस्थित सारे ऋषि मुनियों ने एक स्वर से कहा कि आप यहाँ शिवलिंग की स्थापना कीजिए, इससे आप ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा जाएंगे। भगवान श्री राम ने उनकी यह बात स्वीकार कर हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर जाकर वहाँ से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी तत्काल ही वहाँ जा पहुँचे, किंतु उन्हें उस समय वहाँ भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। अतः वे उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। कुछ काल पश्चात शिव जी के दर्शन प्राप्त कर हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे, लेकिन तब तक शुभ मुहूर्त बीते जाने की आशंका से यहाँ सीता जी द्वारा लिंग की स्थापना का कार्य कराया जा चुका था। हनुमान जी को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान श्री राम जी से कही। भगवान ने पहले ही लिंग स्थापित किए जाने का कारण हनुमान जी को बताते हुए कहा कि यदि तुम चाहो तो इस लिंग को यहाँ से उखाड़कर हटा दो। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर उस लिंग को उखाड़ने लगे, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ। अंत में उन्होंने उस शिवलिंग को अपनी पूंछ में लपेटकर उखाड़ने का प्रयत्न किया, फिर भी वह ज्यों का त्यों अडिग बना रहा। उल्टे हनुमान जी ही धक्का खाकर एक कोस दूर मूर्छित होकर जा गिरे। उनके शरीर से रक्त बहने लगा। यह देखकर सभी लोग अत्यंत व्याकुल हो उठे। माता सीता जी पुत्र से भी प्यारे अपने हनुमान जी के शरीर पर हाथ फेरते हुए विलाप करने लगी। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को परम ब्रह्मा के रूप में सामने देखा। भगवान ने उन्हें शंकर जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध किया। हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग की स्थापना भी वहीं पास में ही करा दी गई और तब से लेकर आज तक वहाँ पर श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाने वाला ये लिंग पूजा जाता है। भोले बाबा अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी भोले बाबा से थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं तो अभी कमेंट में लिखना ना भूलें, हर हर महादेव। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे अभी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ये दोनों चीजें बिल्कुल फ्री हैं और आप हमारे चैनल पर जाकर
और भी नई नई इसी प्रकार की वीडियोस देख सकते हैं। तो फिर से हाजिर होंगे आप लोगों के सामने नई वीडियो के साथ।